हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी कक्षा 9वीं साहित्य माला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है वहमी ताया, जिसके लेखक है सूबा सिंह जी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है जिसमें हमने इस पार्ट को हिंदी में एक्सप्लेन किया। पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई है जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सके। आज शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो लेख है वहमी ताया, ये एक हास्य व्यंग है। तो और इस हास्य व्यंग में गंभीर बात को भी हंसी के रूप में, हंसी के सुर में पेश किया गया है। और पढ़ने वाला भी इसे स्वाद ले लेके पढ़ता है। हो सकता है कि इस लेख में जो बातें बताई गई हैं उसे पढ़ने से या उसे सुनने से आप सबकी हंसी भी निकल आए। और इसमें हमें इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई शिक्षा भी दी गई है। कौन सी बातें सुन के हमारी हंसी निकल सकती है, ताए के कौन कौन से वहम हैं और इसमें हमें क्या शिक्षा दी गई है, हम उसकी अब बात करेंगे। इस लेख में हमें यह बताया गया है कि हर बीमारी का इलाज होता है पर वहम का कोई इलाज नहीं होता। और इस लेख का जो मुख्य पात्र है वो है ताया मनसाराम। और उसे बहुत ज़्यादा वहम रहते हैं। सारी उम्र उसने वहमों भरमों से ही गुजारी है। तो उसका एक वहम हटता है तो उसे दूसरा वहम लग जाता है, इसलिए उसे वहमी ताया कहा जाता है। तो उसका सबसे पहला वहम है कि उसे बुखार रहता है। तो लेखक जब ताया मनसाराम से पहली बार मिलता है तो ताया को ये वहम होता है कि उसे थोड़ा थोड़ा सा बुखार रहता है। और ताया हर समय मुंह में थर्मामीटर डाल के रखता है। पर लेखक जब चेक करता है तो देखता है कि बुखार तो है ही नहीं। तो लेखक ताया को ये बताता है कि बुखार तो है ही नहीं। तो जो ताया है वो लेखक को ही झाड़ देता है। और वहमी ताया मनसाराम को ये जो वहम है ये 5 साल रहता है। 5 सालों में कई दर्जन थर्मामीटर तोड़ने के बाद उसका ये वहम दूर होता है। अब ताए का एक वहम तो दूर हो गया पर उसे दूसरा वहम लग गया। दूसरा वहम क्या लगा? कीटाणुओं का वहम। तब उसको ये वहम हो गया ताया मनसाराम को कि बीमारी वाले कीटाणु शरीर के साथ हमेशा ही जुड़े रहते हैं। तब अब जब कोई ताया से हाथ मिलाता तो ताया आधे घंटे तक हाथ धोता। अब अगर कोई ताये को मिलने आता और मंजे या कुर्सी पे बैठ जाता तो बिछी हुई चादर को जो ताया है वो गर्म पानी से धोता और मंजे या कुर्सी को धूप में रख देता। धूप में क्यों रखता? ताकि कीटाणु है मर जाएं। पर यह वहम यहाँ तक ही सीमित नहीं था। एक बार क्या हुआ, एक पड़ोसियों का बच्चा ताए के साथ खेल रहा था तो ताए से ना एक मुलाकाती मिलने आया। उसने ये समझ लिया कि वो जो बच्चा है वो ताए का पोता है या भतीजा। तो उसने जो है मुलाकाती ने बच्चे का मुंह है वो चूम लिया। अब ताए को ये लगा कि बच्चे के मुंह में कीटाणु चले गए हैं। तो और क्या किया, ताए ने बच्चे को अपनी गोदी में लिया, साबुन से उसका मुंह रगड़ा और बच्चा बहुत चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसका मुंह बहुत ज़ोर से रगड़ा जा रहा है। इतनी तेज़ ताया ने उसका मुंह रगड़ा कि उसके कानों से और उसके गालों से खून आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे के ताए और चाचे आ गए, लाठियाँ लेके आ गए। वो तो उनको ताए के वहम के बारे में पता था, नहीं तो वहमी ताया मनसाराम का बचना ही बहुत मुश्किल हो जाता। पर ताया यहाँ पे भी चुप नहीं हुआ। तो ताया को ये लगा कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है कि किसी के बच्चे को कीटाणुओं से बचाओ और उसके प्यो से लाठियाँ खाओ। तो ताया ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस बच्चे के जो रिश्तेदार है वो लाठियाँ लेके आ गए थे। अब ताया का ये वहम भी दूर हो गया पर उससे तीसरा वहम आ गया। तीसरा वहम क्या था कि एक बारी ताया कृष्णा हलवाई की दुकान में बैठ के चाय पी रहा था और उसका पैर है कुत्ते की पूंछ के ऊपर आ गया और कुत्ता भौंका। और ताया मनसाराम ने कहा कि ये कारा कर गया। तो कृष्णा हलवाई ने कहा कि कुत्ते ने तो तुझे दांत ही नहीं लगाया। तो ताया ये कहता है कि आजकल के कुत्ते बिना दांत लगाए भी काट लेते हैं। इनकी तो हवा भी बहुत बुरी होती है, इनका तो सांस भी बहुत बुरा होता है। तो ताए को ये वहम हो गया कि कुत्ता उसके काट गया। और ताए ने क्या किया? ताए ने 14 टीके लगवा लिए क्योंकि उस समय कुत्ते के काटने में 14 टीके लगते थे। और ताए को ये वहम हो गया कि हर कुत्ता उसे काटने के लिए फिर रहा है, घूम रहा है। ठीक है जी, अब उसका ये वहम भी दूर हो गया पर उसने एक और वहम को पाल लिया। अब उस ताए को कौन सा वहम आ गया? तो एक रात को क्या हुआ कि ताए का पैर है घोड़े की लिद्द के ऊपर आ गया। अब ताए को ये लगा कि उसे टेटनस का टीका लगवाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। रात का समय था, कोई डॉक्टर दरवाज़ा ही ना खोले। वो तो बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर ने ताया की बात सुनी, उसे टेटनस का टीका लगवाया और उसने 60 रुपये लिए। ठीक है जी, अब ताए का ये वहम भी दूर हो गया पर उसे एक और वहम आ गया। अब उसे कौन सा वहम आ गया? अब उसे हो गया कि हादसे का वहम। अब जब ताया अखबार में ये पढ़ लेता कि किसी बस या रेल का हादसा हो गया तो उसे ये वहम हो जाता
कि उसका कोई करीबी ज़रूर मर गया होगा, अगर मरा ना हो तो वो फट्टड़ इंजर्ड ज़रूर, जख्मी ज़रूर हो गया होगा। अब लेखक ने ना ताया के बहुत सारे वहम है वो देख लिए हैं। अब लेखक को ये लगता है कि ताया की सेहत बिल्कुल ठीक है और उसे कोई दुख भी नहीं है। ताया के पास अपनी ज़मीन है, अपना मकान भी, और उसके बच्चे मीन्स के उसके बेटे और पोतरे भी आज्ञाकारी हैं, उसकी बात मानते हैं। तो फिर भी वहम करके ताया की तसल्ली नहीं होती। पर अगर किसी आदमी के पास इतना कुछ हो तो उसकी तसल्ली हो जानी चाहिए, पर वहमों की वजह से ताया को तसल्ली नहीं है। पर अब ताया को एक और वहम आ गया। अब उसे क्या वहम आ गया कि उसका जो उसे है कुछ पचता ही नहीं है और उसको सिर पे चक्कर आते थे। पर यह बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ताया को तो सब कुछ पच रहा था, ये तो सिर्फ उसका वहम था। अब ताया का ये वहम भी चला गया, पर उसे अगला वहम आ गया। तो ताया का अगला वहम क्या था? दिल की धड़कन रुकने का वहम। तो क्या हुआ कि एक बड़ा आदमी, मीन्स कि एक बड़ी उम्र के आदमी के दिल की धड़कन रुकने के साथ मौत हो गई थी, वो मर चुका था। अब ताया को ये वहम आ गया कि उसका जो दिल है वो धड़कना बंद हो गया। तो वह अपनी राइट साइड, मीन्स कि राइट साइड में हाथ रख के कह रहा था लेखक को कि उसका दिल है धड़क नहीं रहा। तो लेखक ने ताया को ये समझाया कि जो दिल है वो राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में होता है। तो इससे जो ताया जी का वहम है वो दूर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? ये वहम तो दूर हो गया, पर ताया के जोर लगाने से ताया ने कहा कि मुझे मांदरी के पास ले जा, झाड़ फूँक करने के पास ले जा। तो जो लेखक है वो ताया को झाड़ फूँक करने वाले मांदरी के पास ले गया। अब मांदरी ने ये कह दिया कि जो ताया का सिर ही है नहीं। अब ताया को ये वहम आ गया कि उसका तो सिर ही नहीं है। पर लेखक ने उसे समझाया कि अगर सिर ही नहीं है तो पग कहाँ बांधी है। तो इससे जो ताया का ये वहम है कि दूर हो गया। अब ताया का ये वहम भी दूर हो गया, पर उसे एक और वहम आ गया। अब ताया को यह वहम आ गया कि उसके दुश्मन शिंगारू वगैरह ने बकरी के सींगों में छुरी बांध दी है और जो बकरी है ताया को मार सकती है। तो लेखक ने ताया को यह समझाया कि बकरी है वो आदमी को नहीं मारती, पर ताया बात मान ही नहीं रहा था। फिर लेखक ये कहता है कि हर बीमारी का इलाज है, पर वहम का कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों, कौन कौन से वहम से हमारी हंसी निकल सकती है? क्योंकि हमने पहले बात की थी कि ये एक हास्य व्यंग है। तो ताया के कौन कौन से वहम है, और इसका एक प्रश्न भी बन सकता है कि हमने ताया के कौन कौन से वहम इस पार्ट में देखे हैं। चलो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वहम देखा कि ताया को बुखार रहता है। दूसरा वहम है कि कीटाणुओं का वहम है, और कीटाणुओं के वहम के कारण उसने बच्चे का मुंह इतना रगड़ा कि उसका खून ही निकल आया। तीसरा वहम था कि जब उसका पैर, ताया का वहम कुत्ते की पूंछ के ऊपर आ गया तो उसे ये लगा कि कुत्ता उसे काटने के लिए घूम रहा। और उसके बाद अगला वहम था कि जब उसका जो पैर है घोड़े की लिद के ऊपर आ गया तो उसने टेटनस का टीका लगवाया। पांचवा वहम था हादसे का फिक्र होने लगा कि जब कोई हादसा होता तो वह ये सोचता कि उसका कोई करीबी मर गया होगा या इंजर्ड हो गया होगा, जख्मी हो गया होगा। छठवां वहम था कि उसको कुछ पचता नहीं। सातवां वहम था दिल की धड़कन रुकने का वहम। आठवां था कि सिर ना होने का वहम, जब वह झाड़ फूँक करने के वाले के पास गया था। नौवां वहम था कि बकरी उसे मारने के लिए घूम रही है, जो कि उसके दुश्मन शिकारू उन्होंने बकरी के सिर में छुरियाँ बांध दी है। और हमने शुरू में बात की थी कि इस लेख में हमें असिद्धे रूप में इनडायरेक्ट वे में एक शिक्षा भी दी गई है। और एक ये प्रश्न भी बनता है कि ये जो लेख लिखने का क्या उद्देश्य है या इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस लेख में हमें यह समझाया गया कि वहम मानसिक अवस्था से जुड़ी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता। बहुत वहम ऐसे होते हैं जो कभी होते ही नहीं, बट हम उनमें फंस के अपना जो समय वो बर्बाद कर लेते हैं। तो वहमी आदमी को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें वहमी आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वार्तक लेख बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक अपने अध्यापक सरदार हरविंदर सिंह को दे इजाज़त। सत श्री अकाल।